प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी समेत बहुत सारे शहर हैं जो कि गर्मी की चपेट में आए हुए हैं। अगर हम शहर बनारस की बात कर ले तो बताया जा रहा है करीब यहाँ पर 43 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर गर्मी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी दी गई है, जो कि 15 से लेकर के 18 मई तक काफ़ी गर्मी पड़ने के आसार बताए जा रहे हैं। लगभग ये भी बताया जा रहा है कि इस बार की जो गर्मी है वो 44 से पार जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में शहर बनारस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे किस तरीके की तैयारी है, यहाँ पे हम डॉक्टरों से बात करेंगे कि आखिर इस गर्मी में लोग कैसे बचे। लेकिन अगर हम आपको दिखा दें कि सड़कों पर भी लोगों का आना जाना काफ़ी कम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के पुलिस लाइन क्षेत्र में। जैसा कि आम दिनों में यहाँ देखा जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इस समय देख सकते हैं सिर्फ गाड़ियाँ ही दौड़ रही हैं और अवॉइड किया जा रहा है सड़कों पे निकलने का, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जितनी गर्मी पड़ रही है उसमें 12 से लेकर के कम से कम 3 या 4 बजे के बीच में लोग बाहर ना निकले, ये चेतावनी जारी की गई है, नहीं तो वो गर्मी के चपेट में आ सकते हैं। वहीं मौसम विभाग की दी गई जानकारी के अनुसार पश्चिमी यूपी में 14 से 18 मई तक भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं पूर्वी यूपी में 15 से 17 मई तक लू चलेगा। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बुधवार को यूपी के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जबकि राजधानी लखनऊ की बात कर ले तो अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आपको हम बता दें कि लगातार ये तापमान बढ़ता जा रहा है और इससे पहले मंगलवार को बांदा में भी अधिक तापमान दर्ज किया गया था, जो वहां पर 44 से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसी तैयारी चल रही है, जो कि गर्मियों में आप देखेंगे यहाँ पे सत्तू, आम का पन्ना, इस तरीके की चीज़ें रखी जाती है, यहाँ पे लोग उपयोग करते हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से लोग इस गर्मी से बच सकते हैं और हम यहाँ पे डॉक्टरों से भी राय लेंगे और लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएंगे कि किस तरीके से लू की चपेट में आने से वो बचे। अभी मैं मौजूद हूँ पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में, जहाँ पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे जिनका नाम प्रेम प्रकाश जी हैं। वो चिकित्सा अधीक्षक हैं पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में। उनसे हम जानेंगे किस तरीके से लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, ये जो हीट वेव है उससे बच सकते हैं। किसी को कोई भी इस चपेट में आ जाता है तो वो कैसे अपनी सुरक्षा कर सकता है, इस चीज़ को लेकर आज इनसे बात करेंगे। जी, मौसम का जो पूर्वानुमान है उसके हिसाब से ये 15 तारीख से लेकर के 18 तारीख का ये एक हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हम जहाँ तक अस्पताल में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके बारे में मैं बात करूं तो हीट वेव से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आम जनमानस को उचित जानकारी, सही जानकारी देने के लिए हमने सभी जगह बैनर लगवाए हुए हैं, जिसमें हीट स्ट्रोक होने पे मरीजों को क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की सूचनाएं दी हुई हैं। हमारे यहाँ हीट वेव के लिए एक अलग 18 बेड का एक हम लोगों ने वार्ड बना रखा है। वो एक कूल रूम है, वो पूरा थॉरली और एयर कंडीशन है। वहाँ पे हीट स्ट्रोक से जो पीड़ित लोग आते हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था है। ऐसे भी हमारे यहाँ जनमानस जो आते हैं अन्य बीमारियों को भी इलाज करने के लिए, उनके लिए एक हमने ORS डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल बना करके रखा है, कॉर्नर बना करके रखा है। जब आते हैं सबसे पहले उनका जो वाइटल्स लिया जाता है, ब्लड प्रेशर कितना है, उसका पल्स रेट कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, और उनको यह शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है कि अभी के समय में हाइड्रेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। और उनको मुफ्त में हम लोग ORS पैकेट्स देते हैं और उनको ये सलाह देते हैं कि ORS पैकेट को डेली कम से कम 1 पैकेट जरूर उसको लें। इससे क्या होगी कि आपके अंदर निर्जलीकरण की अवस्था नहीं आएगी और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इम्बैलेंस नहीं होगा। अगर बात करें डॉक्टर साहब की, जो ये हीट वेव है, ये एक होता होगा ना 24 घंटे में एक टाइम होता होगा जिसमें इंसान उस चपेट में जल्दी आता है, क्या समय होता होगा जिससे लोग अवॉइड कर सके, बच सके? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी चूँकि गर्मी में काफ़ी हीट वेव जो चलती है यूजुअली 9 बजे के बाद और शाम के करीब 4 बजे तक काफ़ी संभावना ज़्यादा रहती है कि हीट स्ट्रोक से आप पीड़ित हो सकें। तो मेरी जनमानस है उससे अपील होगी, यदि ज़रूरत नहीं हो तो
9 बजे के पहले जो काम को निपटा सकें या फिर शाम को 4 बजे की बात करें। नंबर 1, जब भी निकलें कवर्ड होकर के निकलें, हाइड्रेट हो करके निकलें। घर से निकलने के पहले पानी पी लें। जैसा कि हमने कहा कि ORS पैकेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों के बीच में। ORS का जो है सो सेवन करें। 1 लीटर पानी में उस पैकेट को डाल करके बना करके ORS को पी लें। और जागरूकता है, जब लोगों में ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। बेचैनी हो सकती है, यदि किसी को हीट स्ट्रोक लगेगा, पूरे शरीर ड्राई होगा, पसीने नहीं आएंगे और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। कभी कभी मरीज मूर्छित होकर के गिर भी जा सकता है। तो ये सारी कुछ हाई अलर्ट साइंस हैं जिसे हमारे लोगों को जानना चाहिए, जनमानस को जानना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा कि बचाव एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। यदि हीट स्ट्रोक लग गया तो उसके लिए तैयारी हमारे पास पूरी है। हमारा ये है मिशन है, हमारा ये कहना है कि हीट स्ट्रोक से ऐसी मेरी लाइफ स्टाइल हो कि हीट स्ट्रोक से हम कम से कम प्रभावित होने की हो और इसके चपेट में ना आए। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ कुछ चीज़ें अभी जैसे वो तरबूज वगैरह है ना, तो उसमें काफ़ी वाटर की मात्रा होती है, वो तरबूज का सेवन होता है। और कुछ भी नहीं, ORS तो है, घर में पानी तो है, पानी में तो कोई पैसा नहीं लगता है। फ्रूट्स हैं, जो ताज़े फ्रूट्स हैं उसको हम लोगों को खाने चाहिए, हरी साग सब्जियों को खानी चाहिए। और घर से निकलने के पहले यानी वेल ड्रेस्ड होकर के पूरा ऐसा नहीं कि एक्सपोजर ज़्यादा हो, जैसे कि हाफ शर्ट पहन करके हम निकल गए तो मेरा स्किन जो है वो एक्सपोज होगा सनलाइट से और स्किन बर्न होने की संभावना होगी। तो पूरा आस्तीन का कपड़ा जो है उसको पहन करके रखें, सर को ढक करके रखें। सन को जो है उसको चाहे वो गमछा बांध दे या कुछ टोपी लगा दें, तो कुछ इस तरीके ताकि डायरेक्ट एक्सपोजर सन एक्सपोजर से आप बच सकें। मान लीजिए डॉक्टर साहब देखिए कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, वो हीट वेव के चपेट में आ गया है, उसे लू लग चुकी है, तो प्राथमिक उपचार क्या होगा, किस तरीके से वो अपने आप को बचाएं? सबसे पहले उसको जब अस्पताल यदि दूर है तो सबसे पहले यदि ऐसी कुछ सिम्टम आती है, बेचैनी आना, घबराहट होना, मूर्छित हो जाना, एकाएक शरीर का जैसे तपने जैसी बात हो जाए, पसीना का नहीं आना, तो इस तरीके की बात हो तो तुरंत उसको ऐसी जगह पे ले जाना चाहिए जहाँ पर कि थोड़ी छाया हो। यदि बाहर पेड़ हो, किसी घर के अंदर में ले जाएं, हवादार जगह पे वहाँ पे ले जाएं, तो इससे जो है ना काफ़ी उस मरीज को राहत मिलती है। पानी उनको हम दे पीने के लिए, ORS की पैकेट्स हम उनको दे पीने के लिए। यदि ORS की पैकेट नहीं आपके पास उपलब्ध है तो घर में नमक हर के घर में होता है, चीनी हर घर में होता है। तो 1 लीटर पानी में यदि हम 4 चम्मच आपका चीनी और 1 चम्मच नमक मिला देते हैं और आधी नींबू उसमें निचोड़ देते हैं तो एक तरफ से ORS का पैकेट ORS बन जाता है। तो नमक और चीनी हर जगह है, तो वहाँ पे हर घर में उपलब्ध है, तो वहीं पे तत्कालिक वही व्यवस्था कर करके ये करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी घर से जब आते हैं तो एक इस तरीके से बना करके घोल बना करके लाते हैं और पानी पीते रहते हैं, हाइड्रेट अपने आप को रखते हैं। तो हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे अंदर जब निर्जलीकरण होगा, डिहाइड्रेट जब होंगे तो हीट स्ट्रोक के लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखा आपने कि आज हमारे साथ पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब हमारे साथ रहे। उन्होंने बताया किस तरीके से आम जनता को अपनी अपनी रक्षा करनी चाहिए हीट वेव से, किस तरीके से वो बच सकते हैं, क्या खाएं, किस तरीके से रहें, कब निकले कब ना निकले, ये हमने पूरे विस्तार से उनसे बात किया है। सुरक्षा एकदम पानी पीजिए और सत्तू की लस्सी बहुत ही फायदेमंद है। मार्केट में लोग ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बेटर है कि आप सत्तू की लस्सी पिए और अपने आप को गर्मी के राहत से बचाएं। ऐसा है कि चने का सत्तू और उसमें थोड़ा जौ भी रहता है, ये गर्मी के लिए बहुत लाभदायक है और लू भी लगने का कम संभावना रहता है। कैसे कि ये पीने के बाद पानी ये मांगता है, पानी शरीर में रहेगा तो पानी की कमी नहीं होगा और बहुत राहत मिलता है इसको पीने से। और एक ठोस पदार्थ भी है, ये हल्का भोजन भी है। क्या करें, गर्मी इतना पड़ रहा है कि हम लोग बाहर निकल रहे तो मुंह बांध कर निकल रहे, पानी लेकर निकल रहे, इतना गर्मी पड़ रहा है। छां जहाँ मिल जा रहा है वहाँ बैठ रहे हैं हम लोग और घर पर जा रहे हैं तुरंत पानी पीना पड़ रहा है, छां और पंखे का, कूलर का, AC का हवा ले रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।